अगर मुझे कोई ऐसी बात पूछेंगे जो हुकूमत नहीं कर पाई तो मैं जरूर कहूंगा नहीं कर पाई। लेकिन यहां पे मियां साहब ने बुनियादी तौर पर इस मुल्क के बसने वाले जी शऊर जो जहन रखते हैं, जो दर्द रखते हैं, जो सोच रखते हैं, उनकी नुमाइंदगी की है। कतई तौर पे उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इंडिया के साथ जंग करके इस मामले को हल करेंगे। उन्होंने तो बड़ी साफ गोई से एक बात की है कि ये एक मसला है। लाखों लोग वहां पे शहीद हुए, उनकी जबान बोली उन्होंने। जिन अपनी उन ख्वातीन ने जिन्होंने अपनी इज्जत वहां पे गंवाई, उनकी जबान बोली उन्होंने। जो शोहदा के वारसीन हैं, उनके जज्बात का इजहार। और इंडियन स्टेट टेररिज्म जो है उसका भी हवाला। मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं ना, उसमें सारा कुछ करने के बाद उन्होंने उन करारदादों का हवाला दिया जो अक़वाम मुत्तहिदा में हुई। अब यहां पे एक चीज जो हमें नजरअंदाज कर देते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को फीड अप कौन करता है। बदकिस्मती से वो मुल्क जिसके साथ हम पिछले 64-65 वर्षों से जुड़े रहे और नुकसान दर नुकसान करवाए हमने, उसी मुल्क का वहां पे इजारादारी है और पूरा उनका होल्ड है। तो आप कैसे समझते हैं? हर मुल्क का, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई और मुल्क हो, उनके अपने मफादात सबसे पहले होते हैं। लेकिन यहां बदकिस्मती ये है पाकिस्तान में, मैं बड़ी साफगोई से बात करूंगा, यहां बदकिस्मती ये है कि हम अपने मफादात नहीं देखते, हम गैरों के मफादात को ज्यादा अहमियत देते हैं। यहां पे हमेशा से यही होता रहा, आज भी ये हो रहा है। मैं ये मानना है बुखारी साहब कि जब तक इस दुनिया का मुसलमान, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, मुसलमान जब तक एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, आपके साथ यही कुछ होता रहेगा। कश्मीर, गजा या इराक, शाम, इजिप्ट, लिबिया, ये होता रहेगा। और या मैं एक और बात आपको अर्ज कर दूं, ये गलतफहमी नहीं, खुशफहमी, गलतफहमी और खुशफहमी है ईरान की और सऊदी अरब की कि शायद उनकी बारी नहीं आएगी। बारी तो आएगी, ठीक, बारी उनकी भी आएगी, लेकिन वक्त पे आएगी। अगर आप लोग ना समझे, अगर आप लोग अपनी जात से उठ के आपने ना सोचा, अगर आपने इस कौम को, इस खित्ते नहीं पूरी दुनिया बसने वाली इस इस्लाम का नाम लेने वालों को अगर आपने एक यकजा ना किया, तो फिर वही कुछ होगा जो इराक में हुआ। मैं वापस आता हूं आपके पास। समी, मैं आपको खास तौर से, आपने जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपने वहां देखा है, बॉडी लैंग्वेज भी देखी है हमारे लीडरों की, बाहर बैठ के प्रेस सेंटर में क्या करते थे वो भी देखा, कितनी सख्ती से उन्हें स्नब किया जाता था अगर कोई लूज टॉक हो जाती थी उनसे। इस किस्म के सिनेरियो में यूनाइटेड नेशंस में एक ऐसे वक्त में जब भारत के वजीर आजम भी वहीं थे, जब बुश, अपने माफी चाहता हूं, ओबामा साहब तकरीर कर चुके थे, उस माहौल में इतने भरपूर अंदाज से दो इश्यूज पर खास तौर से, एक गजा और एक कश्मीर पर बात करने में कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, एक जो मियां साहब की मूव है सियासी तौर पर, ये बहुत अच्छी मूव है। जिन मसाइल में वो डोमेस्टिकली घिरे हुए थे, वो प्रेशर उन पर बहुत ईज होगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के स्पेशल रिलेशनशिप है। और मियां नवाज शरीफ के बारे में कुछ भी लोगों के जज्बात हों, उनके मुख्तलिफ जो दूसरी चीजें हैं, कुछ भी एतराजात हो, लेकिन जब वो यूएन में जाकर भारत को ललकारेंगे तो लोग उस वक्त वो तमाम चीजें भूल कर उनके पीछे आकर खड़े होंगे। यहां तक तो मैं समझता हूं एक बड़ा उन्होंने ऑब्जेक्टिव जो था उसको अचीव किया। अपनी क्रेडेंशियल्स के हवाले से, भारत के साथ दोस्ती के हवाले से ये बात हो रही थी कि वो बहुत बिछे जा रहे हैं और शायद सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है वो एक पेज पे नहीं है। वो जो एक उस तासुर को उसको उन्होंने खत्म करने की कोशिश की है, जो एक बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान के अवाम को भी उन्होंने एक इमोशनली ईज में लेके आए हैं। वैसे हमारे लिए खुशी की खबर तो कोई होती ही नहीं, चले तो लीडर ने जाके एक अच्छी तकरीर की तो थोड़ा उससे भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। लेकिन आपका एक सवाल था शुरू में कि अमेरिकन इसको किस तरह से देखेंगे। कोई भी ऐसी चीज जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात को खराब करे, अमेरिका उससे फिक्रमंद होता है। वो ये नहीं चाहते, इस वक्त इंडिया की बहुत बड़ी एक पोजीशन है और वो ये नहीं चाहते कि जो एक इंडियन हेजमनी का इंटरनेशनल जो डिजाइन है, जिसमें बाय द वे चाइना भी शामिल है। लोगों ने यहां पर, चाइना हमारा दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कोई इंसानों की तरह दोस्ती नहीं, वो मुल्कों से दोस्ती है। चाइना
कह चुका है ये कि यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स में जो सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल मेंबरशिप की इंडिया की ख्वाहिश है, चाइना उसको सपोर्ट करता है। तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती इस खित्ते में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई नया कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन नवाज शरीफ साहब की ये जो बात है, कश्मीर की एट्रोसिटीज का जिक्र करना, इस